So now the topic that we are about to discuss is इकोनॉमिक सिस्टम्स। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम लोग जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम्स की हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, हमने अपने पास जैसे इकोनॉमिक सिस्टम्स की हेडिंग डाल दी तो हम अपने पास यहाँ पर सबसे पहले बेटा इकोनॉमिक सिस्टम्स की जो डेफिनेशन है ना उसको समझ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम की एज फार एज द डेफिनेशन इज कंसर्न, तो इट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट कि हमारी डेफिनेशन बिल्कुल सही से याद हुई हुई हो। ठीक है, तो इसको जरा लिख लेते हैं। द means by which countries and government distribute resources and trade goods and services। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये आपको क्या बताना चाह रहे थे, किस तरीके से गवर्नमेंट अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा in order to produce goods and services and then to trade them, and it's not only the government, it is the country as well। and as far as the term resources is concerned, तो बेटा resources के अंदर हमारे पास जो है वो आ जाते हैं the factors of production that are known as land, labor, capital and entrepreneur। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम अपने पास अपनी अगली चीज पे आते हैं। तो बेटा हमारे पास इकोनॉमिक्स में जो है ना वो कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं इसको जरा देख रहे थे कि भाई इकोनॉमिक सिस्टम्स बेसिकली किस किस तरह के होते हैं। तो हमारे पास इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो थ्री मेन इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो थ्री मेन इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास सबसे पहले द फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी तो नहीं कहूंगा, द फर्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम इज मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। अब बेटा मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम की अगर बात करें तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम आपको क्या बताता है। आपको मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम सबसे पहले इसका दूसरा नाम फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, इसका दूसरा नाम है, is where all resources are allocated by the market। हमें पता है बेटा मार्केट का क्या मतलब होता है। मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर हमारे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स मिले। ठीक है, तो हमारे पास दैट इज द प्राइवेट प्रोड्यूसर्स and consumers। So this means that the trade goes on between the producers and the consumers only, जिसका मतलब ये है कि there is less or no government intervention। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी नहीं तो ना कोई उसके रूल्स होंगे ना कोई उसके रेगुलेशंस होंगे। ठीक है ना, ये हमारे पास जो है वो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम हो गया। ठीक है, अब मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के बाद हमारे सेकंड इकोनॉमिक सिस्टम पे चलते हैं हम लोग,
that is known as कमांड इकोनॉमिक सिस्टम। अब कमांड इकोनॉमिक सिस्टम भी होता है इसका नाम, और इसका एक और नाम भी होता है, वो भी आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले मैंने लिख दिया बेटा कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। कमांड इकोनॉमिक सिस्टम की बेटा अगर मैं बात करूं तो बेटा इसका दूसरा नाम, कमांड इकोनॉमिक सिस्टम का दूसरा नाम हमारे पास होता है प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। इज वेयर द गवर्नमेंट determines what is produced, comma, how it is produced and distributed, ठीक है। ये हमारे पास एक कमांड इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर इसके साथ साथ होता क्या है, होता ये है रिसोर्सेज आर owned and controlled by the state, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर कमांड इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। अब जैसे ही मेरे पास मार्केट इकोनॉमी और प्लान इकोनॉमी जो है वो वाइंड अप होता है इन फॉर्म ऑफ डेफिनेशन ओनली, तो बेटा अब आ जाते हैं थर्ड इकोनॉमिक सिस्टम पे, ठीक है। और उसकी जरा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि भाई डेफिनेशन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं बेटा। ये आ गया हमारे पास नंबर 3, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। तो हमारे पास बेटा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, जरा उसको भी देख लेते हैं। इट इज a system that combines the aspects of both capitalism। जब कैपिटलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म का मतलब होता है आपकी मार्केट इकोनॉमी एंड सोशलिज्म। तो सोशलिज्म का मतलब होता है प्लान इकोनॉमी। तो ये मेरे पास मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया। इसको थोड़ा सा और कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसको जरा इस तरह लिखेंगे, एंड इकोनॉमिक सिस्टम blending the elements of market and planned economy। ये मेरे पास इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है। अब हमारे पास इन तीन इकोनॉमिक सिस्टम्स की अगर बात करें हम लोग, तो बेटा तीन इकोनॉमिक सिस्टम्स के साथ साथ देयर इज अनदर थिंग दैट इज three economic
क्वेश्चंस। अब 3 इकोनॉमिक क्वेश्चंस की अगर बात करें तो हमारे पास हर इकोनॉमिक सिस्टम को, चाहे वो आपका मार्केट इकोनॉमी हो, प्लान्ड इकोनॉमी हो या मिक्स्ड इकोनॉमी हो, उसे 3 इकोनॉमिक क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं। तो बेटा वो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास 3 इकोनॉमिक क्वेश्चंस क्या हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। ये मेरे पास सबसे पहला इकोनॉमिक क्वेश्चन है। इकोनॉमिक क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस। और इकोनॉमिक क्वेश्चन नंबर 3, फॉर whom to produce। तो हमारे पास यहाँ पर जैसे ही ये क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के जाहिर सी बात है आंसर्स भी होंगे। अगर इन क्वेश्चंस के हम लोग आंसर्स की बात करते हैं तो हमारे पास इसके आंसर्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक तो इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, हर इकोनॉमिक सिस्टम इनके आंसर्स अलग अलग दे रहा होगा। तो उसको जरा समझ लेते हैं कि हमारे पास किस तरीके से इन इकोनॉमिक सिस्टम्स के हमें आंसर देने होंगे। ये हमारे पास हमने कॉलम्स बना लिए, ठीक है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक तरफ मेरे पास है कि मार्केट इकोनॉमी इसका कैसे आंसर देगा, इसका आंसर प्लान कैसे देगा और इसका आंसर मिक्स्ड कैसे देगा। तो बेटा अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट जो है वो इसका आंसर इस तरीके से दे सकता है कि मार्केट यहाँ पर कहेगा, लेट्स से गुड्स दैट आर प्रॉफिटेबल। और जो गुड्स प्रॉफिटेबल होते हैं उसके अंदर मोस्टली हमारे पास होती है वांट्स। अगर प्लान की बात करें तो प्लान क्या कहेगा, नीड्स, ताकि लोगों की जो है वो वेलफेयर हो सके। और मिक्स्ड क्या कहेगा, मिक्स्ड कहेगा बोथ, क्योंकि उसके अंदर गवर्नमेंट नीड्स बनाता रहेगा, मार्केट इकोनॉमी वांट्स बनाता रहेगा। अब आता है क्वेश्चन हाउ टू प्रोड्यूस का। तो बेटा हाउ टू प्रोड्यूस आपको क्या बताता है, आइदर कैपिटल और लेबर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कैपिटल वर्सेस लेबर। और अगली चीज वो चीज से मैं प्रोड्यूस करूंगा जो कि मेरे लिए चीप एंड प्रॉफिटेबल है। तो चांसेस यही है कि मैं चूज कर रहा हूँ कैपिटल, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू लेबर, ठीक है। प्लान में गवर्नमेंट का मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। तो वो लिखेगा सिंपल ओनली लेबर, ताकि इकोनॉमी में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को प्रिवेंट किया जा सके। तो प्रिवेंट अनएम्प्लॉयमेंट, दैट्स इट। और यहाँ पर हमारे पास अगेन बोथ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो भाई मैं एक प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसर हूँ, अपने प्रॉफिट को देखूंगा तो मैं सिर्फ उन्हीं के लिए प्रोड्यूस करूंगा जो कि एबल टू बाय है, एबल टू बाय, जिसमें मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो। प्लान क्या कहेगा, प्लान बोलेगा भाई मैं वो गुड्स बनाऊंगा जो कि हर बंदा अफोर्ड कर सके। तो यहाँ पर भी अगेन बोथ आ जाएगा, यानी एवरीवन भी आएगा, यानी नीड्स भी प्रोड्यूस हो रही है, सबके लिए प्रोड्यूस हो रही है। वांट्स सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करेगा अपने लिए और उन्हीं लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आपको एक सिंपल सिनारियो मैंने समझा दिया डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग। अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, अब हम लोग इसी चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बेटा हम लोग को जो है वो एक मैं आपको प्रॉपर एक टेबल बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। और
टेबल के अंदर हम लोग चीजों को समझेंगे। तो बेटा सबसे पहले आप लोग देख लें, हम अपने पास एक टेबल बनाएंगे। टेबल को जो है वो रोज एंड कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, ताकि हमारे पास एक बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो बन सके। ठीक है, थोड़ा सा टेबल को एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हमारे पास अच्छी खासी जगह हो। तो मेरे पास यहाँ पर बेटा सबसे पहले मैं अपनी पहली रोज एंड कॉलम्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास आ जाते हैं कि मैं अपने पास किस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो बेटा समझना बात को, मैं अपने पास सबसे पहला कॉलम बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास सबसे पहला कॉलम बन जाएगा, जिसके अंदर मैं यहाँ पर फीचर्स डालूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं अपने दूसरे कॉलम में आ जाता हूँ, दैट इज मार्केट इकोनॉमी। कॉलम को मैंने बना लिया इस तरीके से। मार्केट इकोनॉमी के बाद मैं अपने पास आ जाता हूँ अगले पर, दैट इज कमांड इकोनॉमी। उसको भी इस तरीके से डिवाइड कर दिया। उसके बाद आ जाता हूँ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक और लो बना दूं और ये बता दूं कि बेसिकली यहाँ पर ओनरशिप किसके पास है। बेटा मार्केट इकोनॉमी की ओनरशिप जो है वो हमारे पास है प्राइवेट। कमांड इकोनॉमी की ओनरशिप हमारे पास है पब्लिक। और मिक्स्ड इकोनॉमी की हमारे पास प्राइवेट प्लस, मेरे पास जगह नहीं है लेकिन चलो मैं कोशिश करता हूँ पूरा ही लिखूं, प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है, ये मेरे पास इसकी ओनरशिप चल रही है। अब हम लोग जो है वो उसको थोड़ा इन डेप्थ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि यार हम लोग जो है अपने पास सारी चीजें कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने पास अपनी पहली सिचुएशन पे आए। सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैं एक कॉलम बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मोटिव की। ठीक है भाई, मोटिव क्या होता है बेसिकली? मोटिव का मतलब ये है कि भाई वो किस लिए ऑपरेट कर रहे हैं और क्यों ऑपरेट कर रहे हैं। तो बेटा अगर मैं मार्केट इकोनॉमी की बात करूं, ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी का बेसिक मेरे पास जो है वो एम होता है, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैं सिंपल लिख देता हूँ भाई, हमारे पास एम जो है वो क्या है, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और अगर मैं कमांड इकोनॉमी की बात करूं, तो हमारे पास कमांड इकोनॉमी के अंदर जो है वो एम होगा सिंपल मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। यानी जो लोग इकोनॉमी में रह रहे हैं उन सब की वेलफेयर के लिए काम करना है मुझे। ठीक है, और आपको ये बात सिंपली समझ आ जाएगी कि जब मैं प्रॉफिट मैक्स कर रहा हूँ मार्केट में और कमांड में कर रहा हूँ वेलफेयर मैक्स, ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा मिक्स्ड इकोनॉमी में। मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे एंड में करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है वो मार्केट और प्लान को लेकर चलते हैं। तो हमारे पास मोटिव की जहां तक बात आ गई, अगली चीज आ जाती है हमारे पास यहाँ पर बेटा, प्लीज सॉरी, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर आ जाता है अगली चीज, दैट इज फ्रीडम ऑफ चॉइस। अब फ्रीडम ऑफ चॉइस का क्या मतलब है कि आपके पास चूज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा गुड्स हो। तो भाई आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस आपको कौन देगा जिसे प्रॉफिट कमाना है? तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि हमारे पास मार्केट इकोनॉमी में हाई फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है।
और कमांड इकोनॉमी में लो फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी को मैंने आपको बताया सबसे एंड में करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टर्म कंपटीशन, ठीक है। अगर कंपटीशन की बात करें बेटा, तो कंपटीशन सीधी सी बात है, यहाँ पर हमेशा हाई कंपटीशन होगा। रीजन ये है कि बहुत सारी फर्म्स होती हैं, compete करती हैं ताकि कस्टमर्स उनके पास आए। जबकि अगर मैं बात करता हूँ कमांड इकोनॉमी के अंदर, तो प्रोविजन सिर्फ कौन करता है? गवर्नमेंट, उसका कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है, तो लो कंपटीशन है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का एम ये जरूर होता है कि मैं कम प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट करूं, ठीक है। ये मेरे पास जो है इसका थर्ड फीचर कंप्लीट हो गया। अगर कंपटीशन की बात करते हैं तो भाई हाई कंपटीशन आपको जो है वो मार्केट इकोनॉमी में मिलेगा, और लो कंपटीशन आपको प्लान इकोनॉमी में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगली चीज को देख लेते हैं। एज फार एज द कंपटीशन इज कंसर्न, इट्स डन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब रोल ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें तो यार सीधी सी बात है, प्राइवेट में तो रोल ऑफ गवर्नमेंट होगा नहीं, सिंपल, मैंने लेस और नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और यहाँ पर गवर्नमेंट का हाई रोल होता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट मेरे पास अगली चीज क्या आ जाती है, अगली चीज देख लेते बेटा, वो है हमारे पास वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो भाई हमारे पास यहाँ पर हाई वैरायटी होती है और यहाँ पर लो वैरायटी होती है। क्यों? क्योंकि भाई प्राइवेट इकोनॉमी के अंदर हाई वैरायटी इसलिए रखनी होती है एक प्रोड्यूसर को, ताकि उसका कस्टमर उससे लॉयल रहे, उसे छोड़कर कहीं पर भी ना जाए, ठीक है ना। जबकि कमांड इकोनॉमी में बोलता है भाई मैं लिमिटेड गुड्स बनाऊंगा, जिसको लेना है ले, नहीं लेना नहीं ले। रीजन उसका ये है कि मैं तो नीड्स बना रहा हूँ, इन दी एंड सब लोगों ने आकर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास वैरायटी की बात हो गई, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेरे पास जगह नहीं है बेटा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा अगेन अगली चीज, रिस्पॉन्ड टू डिमांड। अब रिस्पॉन्ड टू डिमांड का क्या मतलब होता है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हैंड फ्रीज चाहिए, एयरपोर्ट्स चाहिए, ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी फौरन से उसकी डिमांड को रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया कि हमारे पास यहाँ पर होगी क्विक रिस्पॉन्सिवनेस, जबकि यहाँ पर होगी स्लो रिस्पॉन्सिवनेस। क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए थोड़ी ना प्रोड्यूस करता है, गवर्नमेंट तो बोलता है मुझे जो लगता है ना लोगों को जरूरत है मैं वो बनाऊंगा। अब यार एयरपोर्ट जो है वो हर गरीब की जरूरत तो नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलेगा भाई मुझे तो काम ऐसा करना है कि इसमें गरीबों का फायदा ज्यादा हो, और इन दी एंड हर एक का फायदा हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स उससे फायदा उठा रहे हो, इसलिए गवर्नमेंट के केस में स्लो रिस्पॉन्ड करेगा। अगली चीज देख लेते हैं, वो है मेरे पास एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, ठीक है। अब एफिशिएंसी की बात करें ना बेटा हम अपने पास, तो हमारे पास ये जो है वो एफिशिएंट होगा, ठीक है। यस, इट विल बी एफिशिएंट, और हमारे पास जो एफिशिएंसी होगी वो होगी एलोकेटिव एफिशिएंसी, ठीक है। और साथ साथ ये जो है इसको जरा चेंज करते हैं। कई दफा मार्केट इकोनॉमी जो है वो एलोकेटिव एफिशिएंट भी होगा और एलोकेटिव इनएफिशिएंट भी होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर वो कंपटीशन में तो एफिशिएंट रहेगा, अगर वो कंपटीशन में नहीं है तो वो क्या करेगा बेटा आपके पास एज अ मोनोपोली ऑपरेट करके लोगों को नुकसान पहुंचाएगा और कभी भी सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे पास अगली चीज
जिस तरीके से ये हो गया मेरे पास, तो अब आ जाते हैं कमांड इकोनॉमी पे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास देयर इज लो एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंसी। मैं लिखता हूं भाई लो एफिशिएंसी, लो इनएफिशिएंसी। पेन का साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं लिख सकूं। ओके, हो गया। हमारे पास अगली चीज दैट इज अगेन अनदर फीचर। एफिशिएंसी की मैंने बात की, शॉर्टेजेस एंड सरप्लस की बात कर लेता हूँ। शॉर्टेज स्लैश सरप्लस, आपको पता है शॉर्टेज सरप्लस का क्या मतलब होता है, ठीक है। आ जाते हैं भाई, ये तो चाहेगा किसी भी किस्म की ना शॉर्टेज हो ना सरप्लस हो, क्योंकि बनाएगा इतना जितना रिक्वायर्ड है। जबकि यहाँ पर हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की शॉर्टेज, किसी ना किसी चीज का सरप्लस अगर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कोई मार्केट रिसर्च कैरी आउट नहीं करता गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने से पहले। अगली चीज मेरे पास आ जाती है दैट इज मेरिट गुड्स। अगर मेरिट गुड्स की बात करें बेटा, तो मेरिट गुड्स हमेशा यहाँ पर अंडर प्रोवाइडेड होंगे। अच्छा, मेरिट गुड मैं आपको बताता हूँ क्या होता है बेटा। मेरिट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि सोसाइटी को फायदा पहुंचाए, ठीक है। अब मेरिट गुड्स की एग्जांपल क्या है? एजुकेशन, हेल्थ केयर। अब आपको पता है एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है वो सोसाइटी को क्या पहुंचाएंगी? फायदा ही पहुंचाएंगी। इन दी एंड अगर मैं कोविड का वैक्सीन लगवाता हूँ, तो मैं अपनी वैक्सीन लगवाने की वजह से किसी और को बीमारी से बचा रहा हूँ, उससे फायदा मिल रहा है, सोसाइटी को फायदा मिल रहा है, ठीक है। और अगर बात करूं कमांड इकोनॉमी के अंदर बेटा, तो कमांड इकोनॉमी के अंदर मेरिट गुड्स आर सोशली ऑप्टिमम। सोशली ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट प्रोवाइडेड इन द बेस्ट पॉसिबल क्वांटिटीज। यानी जितनी एजुकेशन और हेल्थ केयर रिक्वायर्ड है उतनी क्वांटिटीज में मैंने प्रोवाइड कर दी, उसे कहते हैं आपके पास सोशली ऑप्टिमम। नेक्स्ट मेरे पास क्या केस आ जाता है? मेरिट गुड्स के बाद आ जाता है डीमेरिट गुड्स। बेटा डीमेरिट गुड्स क्या होता है? सिगरेट्स और अल्कोहल, ठीक है। सिगरेट्स और अल्कोहल का क्या मतलब होता है कि भाई ये जो है सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आती हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल पैसिव स्मोकिंग। अगर एक इंसान ड्रंक है, जाहिर सी बात है वो सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकता है उल्टी सीधी हरकतें करके, ठीक है। अगर डीमेरिट गुड्स में फायदा है तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? इट विल ओवर प्रोवाइड दीज गुड्स, जिसका मतलब ओवर प्रोवाइडेड मैंने दिया। और यहाँ पर अगेन सेम टर्म फॉलो होगा, सोशली ऑप्टिमम। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही प्रोवाइड किया जाएगा। अब सवाल ये है क्या डीमेरिट गुड रिक्वायर्ड है तो प्रोवाइड किया जा क्यों रहा है? देखो कई दफा क्या होता है, सबसे पहले गवर्नमेंट देखता है इकोनॉमिक सिचुएशन। अगर इकोनॉमी में डीमेरिट गुड्स बैन करने की सिचुएशन बन जाती है, वो बैन कर देगा। अगर डीमेरिट गुड्स के ऊपर टैक्सेस लगाने की सिचुएशन बन जाती है, या डीमेरिट गुड्स की प्राइसेस आर्टिफिशियली इंक्रीज करने की सिचुएशन बन जाती है, तो वो वैसा करेगा। तो हर लिहाज से सोसाइटी को जब फायदा होता है ना बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन के अंदर, उसे सोशली ऑप्टिमम कहेंगे। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है अगली चीज दैट इज पब्लिक गुड्स। तो बेटा अगर पब्लिक गुड्स की बात करें ना बेटा, पब्लिक गुड्स का मतलब होता है स्ट्रीट लाइट्स एंड डिफेंस। यानी ऐसे गुड्स जो सोसाइटी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाए। ऐसे गुड्स जिसकी जिसमें ऐसा फीचर होता है कि अगर कोई एक इंसान कंज्यूम करेगा तो दूसरे के लिए उसकी कंजम्पशन कम नहीं होगी। तो पब्लिक गुड्स की एग्जांपल होती है स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है। अब अगर फ्लोरेड, कामरान और अनुषा स्ट्रीट लाइट कंज्यूम करते तो ऐसा तो नहीं ना कि उसामा रशीद के लिए स्ट्रीट लाइट नहीं बची, राइट। अगर पब्लिक गुड्स की बात करें तो बेटा पब्लिक गुड्स जो है वो
कभी भी एक प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रोवाइड कर ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर जब इस चीज को प्रोवाइड करने के लिए आएगा तो उससे तो मतलब है प्रॉफिट से, ठीक है। तो वो जब देखेगा कि पब्लिक गुड्स की प्रोविजन के अंदर कोई फायदा है ही नहीं, तो इसके इससे होगा ये कि यार हो सकता है या तो एक सिंपल वर्ड नो प्रोविजन हो जाए, या फिर मिनिमम मार्केट्स हो जो प्रोवाइड करें उसको, ना होने के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर अगर पब्लिक गुड्स की कमांड इकोनॉमी के अंदर बात करें तो दे आर एलोकेटेड in order to provide these type of goods and services because it results in public welfare, ठीक है। और इनका काम वेलफेयर है, हमने अभी थोड़ी देर पहले मोटिव पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं बेटा। हमारे पास आ जाता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि यार हर बंदे को इक्वल अमाउंट ऑफ पे मिल रही है। अगर किसी के पास पैसे नहीं तो गवर्नमेंट उससे पैसे लेता, उसके लिए गवर्नमेंट का होना जरूरी है। तो गवर्नमेंट हमेशा क्या चाहेगा, इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इक्वालिटी कैसे अचीव कर सकता है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जो है वो गरीबों को पैसे देगा, ठीक है। और वो जो है इस तरीके से कर सकता है कि अमीरों से ज्यादा पैसे ले, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ टैक्स। वो इस तरीके से कर सकता है इक्वालिटी के लोगों को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर जो गरीब उन्हें प्रोवाइड करे, गुड्स अवेलेबल फॉर ऑल, ठीक है, सबको इक्वालिटी में रखे। जबकि मार्केट इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी जो है उसके अंदर क्या होती है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ चल रही होती है, ठीक है। देन मेरे पास अगली चीज आ जाती है, वो है मोनोपोलीज। मोनोपोलीज का क्या मतलब होता है? मोनोपोलीज का मतलब ये होता है एक ऐसे फर्म का आ जाना जो कि बहुत बड़ा फर्म हो, जिसके पास हाईएस्ट मार्केट शेयर हो, और जो कि एक सिंगल सेलर बन जाए। तो गवर्नमेंट के होते हुए ये पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट के केस में तो मोनोपोली एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हमेशा एग्जिस्ट करता है। आपके पास एग्जांपल आईफोन की है, ठीक है। आपके पास अगर आप और फर्दर जाए, कराची की बात कर ले, तो आपके पास एग्जांपल जो के इलेक्ट्रिक की है, ठीक है। पाकिस्तान कराची की बात करें, देयर इज ओनली वन सिंगल प्रोवाइडर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है मोनोपोलीज। नेक्स्ट मेरे पास अगली चीज आ जाती है, दैट इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज का क्या मतलब होता है ये समझा देता हूँ फिर आपको मैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बेटा, जो जो उसके अंदर नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं वो चीजें हम आगे वैसे ही पढ़ेंगे, तो कोई परेशानी वाली बात आपको होनी चाहिए कि सर हम कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव की अगर मैं बेटा, नेगेटिव मतलब ये होता है कि थर्ड पार्टी को आपकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन से नुकसान हो। थर्ड पार्टी कौन होती है? जिसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन से कोई कनेक्शन नहीं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं, कामरान, फ्लोरेट और अनुषा, सात दोस्त यार सारे बैठे हुए हैं। अब मैं सिगरेट्स पीता हूँ, ठीक है। तो मेरी सिगरेट के पीने से अनुषा को, फ्लोरेट को और कामरान को जो है वो पैसिव स्मोकिंग का शिकार होना पड़ रहा है। तो उन्होंने ना प्रोडक्शन के पैसे दिए, ना उन्हें प्रोडक्शन से फायदा सिगरेट्स की, ना वो कंज्यूम करके सेटिस्फाई हो रहे, स्टिल दे हैड टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये मार्केट इकोनॉमी में हमेशा होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगे, चाहे उसके कॉस्ट हो, बेनिफिट्स हो, मुझे आई डोंट केयर, बिकॉज आई ओनली केयर अबाउट माई प्रॉफिट, राइट, माई सेटिस्फैक्शन, एंड आई इग्नोर द एक्सटर्नैलिटीज। तो मोनोपलीज की अगर, सॉरी, अगर प्राइवेट सेक्टर यानी गवर्नमेंट की बात करें तो यस देयर विल बी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, ठीक है। एंड एज फार एज द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज इन कमांड इकोनॉमी, तो बेटा वो भी जो है आपके पास सोशल ऑप्टिमम में आ जाएगा। सोशल ऑप्टिमम का बेटा अगेन मतलब ये है इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, यानी इतनी एक चीज की प्रोडक्शन हो जिससे नुकसान इतना ज्यादा हो, ठीक है। तो रियलिटी पर अगर बात करता हूँ यहाँ पर में चेंज होता है, आपको चीज बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई हो, हमारे पास रियल वर्ल्ड में ये एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले नो,
प्योर इकोनॉमीज, बट हमारे पास इसकी कुछ ना कुछ हमको थोड़ी सी जो है वो झलक मिलती है, ठीक है, कि यार ये इस तरीके से इकोनॉमीज होती हैं। कभी कभार जो है वो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं होता ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कमांड इकोनॉमी की बात करें, नो प्योर इकोनॉमी, बट अगेन देयर इज अ पॉइंट कि यार कई दफा हो जाता है, जैसे कि देखो नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें, नॉर्थ कोरिया हमारे पास अगर बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं ना यहाँ पर, ताकि आप लोगों को इशू कोई ना हो। देखो प्योर कोई नहीं है, ये बात याद रखना। आपके पास आ गया नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, उसके बाद वो है हमारे पास सिंगापुर, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मिलती जुलती है, देखो ठीक है ना, प्योर कोई नहीं होता, लेकिन बस आपको एक मिलती जुलती एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कि सिंगापुर है, यूएसए, ये सारी मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमीज है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ ना यहाँ पर इसकी मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है बेटा, द मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज, रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड यही है कि सारी ज्यादातर इकोनॉमीज जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमीज है। तो आई होप बेटा आप लोग को ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा। मुझे पता है किसको ये लेक्चर समझ नहीं आया। अभी मैंने मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं कराया, मैंने सिर्फ आपको मार्केट और कमांड इकोनॉमी का एक टेबल बनवाया है। अभी इसको पूरा समझाया नहीं है, सिर्फ टेबल बनवाया है। टेबल से फायदा क्या होता है बेटा, टेबल से फायदा ये होता है याद करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अभी मुझे आपको उसको इन डेप्थ भी लिखवाना है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, तो उसकी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। इन डेप्थ तो आपको खैर नोट से भी मिल ही जाएगा। अच्छा बेटा मुझे ये बात बताएं कि किस किस को मेरे नोट्स चाहिए, तो बेटा मैं उससे नोट्स जो है वो आपको जितने भी नोट्स मेरे बनेंगे वो आपको सेंड करता रहूंगा मैं, ठीक है ना। तो बेटा अनुषा, कामरान और फ्लोरेंट प्लीज मुझे बताएं अपना कंसर्न कि किस किस को So समझ can you नहीं आया। hear me? यस आई कैन हियर यू बेटा। Sir, can you go back to the mixed economy system? I didn't couldn't write there. ओके सो कामरान, एनी प्रॉब्लम बेटा? No, sir. ओके अनुषा? So sir, यस फ्लोरेंट? sir, can you go back to the mixed economic system? I couldn't write there. I just went there. Don't you this? Yes, yes, yes. Okay, you can copy it, then we'll move forward. No worries with that. So I also have a question. Why the monopolies is for market economy but not for planned economy? देखो गवर्नमेंट भी जो है वो मोनोपोली के एक्शंस को अप्रोच नहीं करता। अब मोनोपोली का क्या काम होता है, कम से कम आउटपुट बनाना, सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करना ताकि प्राइसेस इंक्रीज हो। अब ऐसा काम कभी आपने गवर्नमेंट को करते हुए देखा? जी फ्लोरेंट Uh, बोले बेटा। for what? देखो ना, अगर आप मोनोपोली की बात करते हैं ना बेटा, तो मोनोपोली के अंदर जो चीजें होती हैं वो एक अगर गवर्नमेंट
गवर्नमेंट कर रहा है तो मोनोपोली कहलाएगा, लेकिन गवर्नमेंट तो ऐसे काम करता ही नहीं। गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो हर डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिवाइडेड होते हैं, तो कोई भी मोनोपोली बन ही नहीं सकता। Oh, for the command economy. या फॉर द कमांड इकोनॉमी। And why is it for market economy? बिकॉज मार्केट इकोनॉमी में देखो, सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए लोग जो है वो दुकानें खोलते हैं, फिर कंपटीशन जनरेट होता है। कंपटीशन जनरेट होने के बाद जो है वो मैं अपने सारे कंपेटिटर्स को आहिस्ता आहिस्ता आउटवे करता जाता हूँ। आपने देखा होगा टेक ओवर्स, मर्जर्स। टेक ओवर और मर्जर का क्या मतलब होता है कि मैंने किसी एक बंदे के सारे शेयर्स बाय कर लिए वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको इसको इस तरीके से समझाऊं कि वर्ल्ड में कितने टेक ओवर्स हुए हैं और कितने मर्जर्स हुए हैं, ठीक है। तो वो आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। जैसे कि वोडाफोन, ठीक है, एक कंपनी थी, और मैनेजमैन, इन लोगों ने एक्विजिशन कर लिया, ठीक है। इसे मर्जर बोलते हैं या टेक ओवर बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास हाइंज एंड क्राफ्ट फूड्स, इन्होंने आपस में मर्जर कर लिया, ठीक है। फाइजर एंड वार्नर लैम्बर्ट, इन्होंने आपस में मर्जर कर लिया। एक्सॉन एंड मोबिल, गूगल एंड एंड्रॉइड, डिज्नी एंड पिक्सार एंड मार्वल, इन्होंने जो है वो क्या कर लिया है, मर्जर कर लिया। ये लोग एक साथ मिल गए। अब जब सारे फर्म्स आपस में मिलते जाते हैं ना, तो होता क्या है, कस्टमर के लिए चॉइस लिमिटेड होती है, और फर्म्स की कमी होने की वजह से फर्म जो है वो फिर मोनोपोली में कन्वर्ट होती चली जाती है। अब आप मुझे एक बात बताएं, गूगल का कोई आपके पास सब्स्टिट्यूट है? बताओ मुझे, गूगल का सब्स्टिट्यूट No, sir. नहीं है, तो गूगल एक मोनोपोली है ना। आप देखे ना बेटा, यूट्यूब, यूट्यूब के बाद आपके पास यूट्यूब का कोई सब्स्टिट्यूट है? कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। रंबल भी एक टाइप का सिनेरियो है, एक टाइप का डेली मोशन भी है, मगर उसकी कोई इतनी वर्थ नहीं है। तभी तो देखो ना, अभी यूट्यूब प्रीमियम शुरू हो गया, अब वो आपसे पैसे चार्ज कर रहा है कि आपको एड फ्री वीडियोस मिलेंगी। तो दिस इज हाउ द मोनोपोलीज एक्ट। फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई आपका इसके पास जो है ना वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। व्हाट्सएप, अब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो ऑलमोस्ट एक ही बंदे के आ गए, ठीक है ना। ऑलमोस्ट क्या, पक्का एक ही बंदे के। तो अब उसके आपके पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल ही नहीं है, सारे टेक ओवर्स कर लिए उसने। तो इसे मोनोपोली बोलते हैं बेटा। Okay. ओके गाइस, तो बेटा आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे।